इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द TS गरेवाल बुक, चैप्टर GST के साथ ये इंक्लूडेड वाला है, ठीक है। समझ के चलना, वो कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करनी है फॉर गुरमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपने गुड्स परचेज करी फ्रॉम संजीव 40,000 की, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10% का था, प्लस CGST SGST 9%। आप ये चीज़ समझ के चलना कि यहाँ पे तो आपको क्या है, CGST और SGST बताया हुआ है, तो कहने का मतलब ये कौन सी वाली GST की ट्रांजेक्शन होगी, दिस विल बी इंट्रा, ठीक है। अगर यू आर लिविंग इन अमृतसर, आप गुड्स आउट ऑफ स्टेट यानी कि पंजाब से बाहर, सपोज दिल्ली भेजते हो, अंबाला भेजते हो, तो क्या लगेगी, IGST लग जाएगी। तो कौन सी लग जाएगी, IGST लग जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले दे दिया, अगर दे दिया तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रांजैक्शन की एंट्री डालेंगे। अब हुआ क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ, परचेज किया आपने गुड्स, नाम लिखा हुआ है, तो मतलब क्रेडिट पे करी होंगी, तो एंट्री क्या होने वाली है, आप बताओ मुझे। परचेजेस का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेज करी आपने, संजीव से, तो संजीव। अब सिंपल चीज समझ के रखना, हमेशा याद रखना, परचेज के केस में क्या आता है, इनपुट CGST एंड SGST, और सेल्स के केस में क्या आता है, हमेशा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब हमें जब एंट्री करनी है तो आप ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एंट्री में डाल देना। तो आपने लिखना क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू संजीव, और नरेशन डालनी भूलनी नहीं है। अब एक चीज और याद रखना कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारी ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी थी, 40,000। कितना ट्रेड डिस्काउंट था, 10%। 40,000 का 10% वुड बी 4,000। तो 40,000 में से जब हम 4,000 को माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट कितनी बची है, 36,000। तो मतलब हमने संजीव को 40,000 नहीं पेमेंट करनी है, हमने संजीव को कितनी पेमेंट करनी है, 36,000। तो हमारी बुक्स में जो संजीव है वो कितनी बुक्स, कितनी अमाउंट से आना चाहिए, 36,000 से आना चाहिए, प्लस GST आनी चाहिए। तो हमें परचेजेस पे कितने अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, 36,000। अब हमने ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, वॉट एवर द परचेज अमाउंट इट इज, उसमें से क्या माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। जो भी नेट अमाउंट बची उसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे GST। तो GST की परसेंटेज कितनी, 9% एंड द 9%, 9 ही है ना, ठीक है। 36,000 का 9% करो, कंप्यूट करो, 3240 है, 3240। तो 3240 इज द इनपुट एंड द 3240 इज द आउटपुट। तो आपने अपनी एंट्री पे क्या लिख दिया, 3240 3240, इन सब का टोटल that will go to the संजीव। तो 3240 प्लस 3240 प्लस 36,000, 42,480। क्लियर हुआ, ये अमाउंट क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। पहली एंट्री पास्ट। $36,000, 3240 3240 42,480। अब सेकेंड थी, परचेज गुड्स फ्रॉम द विजय 60,000, उसमें से 10% का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक है। देखो ऊपर और ऊपर वाली एंट्री और इस वाली एंट्री में क्या फ़र्क है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमने टू संजीव लिखा वहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। सिंपल, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट
SGST टू बैंक संजीव की जगह पे, क्योंकि हमने पेमेंट कहाँ पे कर दी, बैंक पे। कितने की परचेज करी थी हमने, 60,000 की परचेज थी, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 10% का। 60,000 का 10% इज 6,000, अमाउंट लेफ्ट इज 54,000। तो हमने 54,000 यहाँ पे, GST की अमाउंट कितनी है 9%, 54,000 का 9% करोगे दैट वुड गो टू 4860, और 54,000 का 9% करोगे दैट वुड बी 4860। द आंसर इज, टोटल कर दिया और वो बैंक में कितनी जाएगी टोटल पेमेंट। तो ये जो समझ के चलना कि बैंक में कितनी अमाउंट जाने वाली है, इंक्लूडिंग द GST अमाउंट जाने वाली है, इंक्लूडिंग द GST, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, थर्ड, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी, तो एंट्री क्या बनती थी, परचेजेस टू हरी, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10% का ही, CGST और SGST है 9% पे, पेड बाय चेक इमीडिएटली, तो मतलब हमने टू बैंक करना है, पर हमने 2% कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ योर इनकम, दैट इज़ योर इनकम। समझे इस चीज़ को? तो हमने 2% कैश डिस्काउंट है, मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट को नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनकम का बेसिक नेचर क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। तो हमने क्या करना है, जो भी डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ उसको हमने क्रेडिट करके चलना है। समझ लगा आपको, क्रेडिट करके चलना है, कुछ ना कुछ। सो पहले हम इसके वर्किंग नोट पे आते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी थी, 1 लाख की थी, उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने का दिया 10% का, 1 लाख का 10% इज 90,000। अब सब हमेशा याद रखना, पहले हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, क्या देंगे हम, कैश डिस्काउंट। तो 90,000 का 2% किया, हमारे पास आया 1800, 90,000 माइनस 1800, बैलेंस लेफ्ट इज 88,200। अब इस 88,200 के पे हमने क्या करी है, सेल या फिर परचेज करी है, क्या करी है हमने, सेल या परचेज। हमारे केस में हमने क्या करी है, परचेज करी है, तो परचेज अमाउंट पे हमारी क्या लग जाएगी अब, GST। तो 88,200 पे क्या लगेगा 9%, और 88,200 पे क्या लगेगा 9%। एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट CGST, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव शुड बी देयर। परचेज कितने की करी आपने, ऑब्वियसली नहीं, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट 90,000, ठीक है। उसके ऊपर GST कितनी लगाई है आपने, 7938, 7938। कैश डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 1800 का, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, जो भी आपके फिगर आएगी बैलेंसिंग फिगर। कुछ ये थी, परचेजेस कितने से आएगी, आफ्टर, जहाँ पे परचेजेस लिखा है ना वहाँ पे लिख दो आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। इनपुट CGST अभी हमने निकाली 7938, 7938, डिस्काउंट रिसीव कितना है 1800 का, और देखो 90,000 प्लस 7938 प्लस 7938 माइनस 1800, दैट अमाउंट वुड बी 104076। तो मैंने आपको बोला इसको बोल दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। जो भी इसको करके ये अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, थर्ड डन। फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ में क्या हो रहा है, दैट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ 1 लाख के, जिसमें क्या आता है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, जिसमें CGST SGST 9% है, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड द 2% कैश डिस्काउंट। हमेशा याद रखना कैश डिस्काउंट उस पे होगा जिस पे जो अमाउंट हमने पे करी है,
ठीक है, जो अमाउंट हमने क्या करी है, पे करी है, उस पे ही होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कमिंग टू द वर्किंग नोट ऑफ दिस, देखो हमने क्या किया, कितने की गुड्स सेल करी, 1 लाख की, जिसमें से 50,000 को हाफ कर दिया और 50,000 को भी क्या कर दिया, हमने हाफ कर दिया, पहले ही हाफ करके चला, क्योंकि हाफ पेमेंट मेड ना, तो हाफ पेमेंट कितनी हो गई, इसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें दोनों पे मिला, तो आप एक तरीका तो कर सकते हो, 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया, 90,000, 90,000 का हाफ कर दो, 45,000 एंड द 45,000, एक 45,000 पे हम कैश डिस्काउंट देंगे, दूसरे वाले पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है, एक वाले पे तो हम कैश डिस्काउंट देंगे, दूसरे वाले पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका वर्किंग नोट रेडी करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि 45,000 पे तो हमने एक पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, एक 45,000 पे कैश डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला, इसके ऊपर सीधी लगा दो जीएसटी, जीएसटी कितनी लग रही है 9%, 45,000 का 9% करो कितना आता है, कंप्यूट द 40,000 पे 9%, 3600, थर्टी सिक्स नहीं है, 4050 है, ठीक है, 45,000 पे 9% इट वुड बी 4050 एंड द 4050, तो हमारे पास एक अमाउंट तो आ गई 53,100 वाली, जो कि हमने अमाउंट लेनी है। दूसरी कौन सी आती है हमारे पास, दूसरी आएगी 45,000 जिसपे हमें कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट कितना मिला 2% का, तो 45,000 माइनस 2%, मतलब इंटू 2% कितना आया, 900 का कैश डिस्काउंट आया, 45,000 में से आप कैश डिस्काउंट को माइनस कर लो, कितना आया 44,100, अब इसके ऊपर क्या लगा दो, जीएसटी और जीएसटी, ठीक है। टोटल अमाउंट देखो, सीजीएसटी पे टोटल अमाउंट क्या जाएगी, 3969 प्लस 4050, 3969 प्लस 4050 कितनी अमाउंट आ रही है, 8019 वुड गो इनटू द एंट्री, 8019 वुड गो इनटू द एंट्री, 8019 वुड गो इनटू द एंट्री। जो भी डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको 2 डिस्काउंट रिसीव में, ठीक है। परचेजेस कितने की करी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी पे मैंने अमाउंट बता दी, इनपुट एसजीएसटी पे अमाउंट बता दी, बैंक में कितनी अमाउंट जाएगी, तरुण पे कितनी अमाउंट जाएगी, जो आपकी ट्रेड डिस्काउंट वाली थी, जो आपने अमाउंट लेनी थी, वर्किंग नोट में बताया था ना 53,100 वाली, ये अमाउंट जाएगी तरुण के पास, क्रेडिटर के पास, और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट वुड गो इनटू द बैंक, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना वो सेल्स पे है, तो बात बिल्कुल सेम है, आप लोग कर लोगे, अगर नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे तो देन आई विल सॉल्व, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सेल्स के क्या होता है बेसिक नेचर, टू सेल्स हो जाता है ना, डेटर आ जाएगा, जो भी होएगा उसको डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेबिट, सेल्स के केस में हमेशा ये समझ के चलना डिस्काउंट अलाउड होता है, और परचेज के केस पे क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, सिंपल।